हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हमने जो साइंस के प्रश्नों को लिया है वह बीपीएससी द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या TRE 4 के लिए पढ़ रहे हैं, तो यह दोनों एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में जो क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किया है वह 3-3 बार 4-4 बार आपके एग्जाम में रिपीट हुए हैं। तो इसलिए आप इस वीडियो को अच्छे से लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपका दिया गया है कि इंसेक्ट 2A कब छोड़ा गया था। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जो इंसेक्ट 2A है यह आपका कब छोड़ा गया था। तो यह छोड़ा गया था कि यह आपका छोड़ा गया था कितने तारीख को, तो 10 जुलाई 1992 को। जी हाँ दोस्तों, 10 जुलाई 1992 को इंसेक्ट 2A छोड़ा गया था, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि एक प्रिंटर की गुणवत्ता किससे निर्धारित की जाती है। जी हाँ दोस्तों, पूछा जाता है कि एक प्रिंटर की गुणवत्ता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। तो यह आपका जो निर्धारित की जाती है वह बिंदु प्रति इंच के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, किसी भी प्रिंटर की गुणवत्ता जो है वह बिंदु प्रति इंच से ज्ञात की जाती है, निर्धारित की जाती है। तो इसको याद रखिएगा दोस्तों। यह सभी प्रश्न आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो अच्छे से पूरा वीडियो देखिएगा। अगला प्रश्न है कि प्रयोगशाला में विकसित हीरे के संदर्भ में हीरे के बीज के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। तो देखिए, अगर हम बात करें प्रयोगशाला में विकसित हीरे, अर्थात उसको क्या बोलते हैं, लैब ग्रो डायमंड, जिसको कि LGD बोला जाता है, के संदर्भ में अगर हीरे के बीज के रूप में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, किसका प्रयोग करते हैं, तो ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला फाइबर क्या है। तो देखिए, जो बुलेट प्रूफ जैकेट होती है उसको किस फाइबर से बनाया जाता है। तो देखिए, बुलेट प्रूफ को बनाने के लिए केवलर का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, केवलर का उपयोग किया जाता है। केवलर जो होता है यह एक पॉलीमाइड होता है, जो कि एक प्रकार का बहुलक है, और यह जो है कि गर्मी प्रतिरोधी और उच्च शक्ति वाला सिंथेटिक पॉलीमर होता है। तो इसको याद रखिएगा, क्या होता है, सिंथेटिक पॉलीमर होता है। दोस्तों बस आप इसमें इतना ही याद रखिएगा, जो बुलेट प्रूफ जैकेट होती है यह केवलर द्वारा बनाई जाती है। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि HMX का के पूर्ण रूप क्या है। तो पूछा गया है कि जो HMX होता है इसका पूर्ण रूप क्या होता है, मतलब उसको क्या बोलते हैं। तो देखिए, इसको अगर हम बात करें तो इसको जो है कि बोला जाता है, मतलब यहाँ पर हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव बोला जाता है। तो इसको याद रखिएगा, क्या बोलते हैं, हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव बोला जाता है। इसको याद रखिएगा। फर्स्ट वाला केवल ऑप्शन सही है, तो इसलिए डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसको याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषाएं हैं। तो पूछा गया है कि इनमें से कौन सी ऐसी है जो कि कंप्यूटर भाषा है। तो देखिए, अगर हम बात करें कोबरा की, तो यह भी आपका कंप्यूटर भाषा होती है। वहीं पर पाइथन भी आपका कंप्यूटर भाषा है, और जो आपका स्किरल है यह भी आपका कंप्यूटर भाषा है, और जावा भी आपकी कंप्यूटर भाषा होती है। तो इसलिए यह चारों विकल्प आपके सही हैं। तो इसलिए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। तो इसको याद रखिएगा, कंप्यूटर भाषाएं जो हैं वह कोबरा भी है, पाइथन भी है, स्किरल भी है, उसके अलावा जावा भी है। तो यह चारों भाषाएं हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में समाचारों में देखी गई ChatGPT में GPT का पूर्ण रूप क्या है। तो अभी आप देखते होंगे कि बहुत जगह बात किया जाता है ChatGPT का, तो उसमें जो GPT होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो GPT का जो फुल फॉर्म होता है वह होता है जेनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफार्मर। जी हाँ दोस्तों, क्या होता है, जेनरेटिव प्री ट्रेंस ट्रांसफार्मर होता है। तो इसको याद रखिएगा, यही फुल फॉर्म है। और यह जो है कि बीपीएससी जो आपका PRE हुआ था
उसमें जो है कि 2023 में यह प्रश्न आया था और यह बहुत से लोग गलत कर लिए थे, क्योंकि बहुत से लोग चैट जीपीटी का नाम तो सुने थे लेकिन जीपीटी उनको फुल फॉर्म नहीं मालूम था, जिसकी वजह से उनका प्रश्न गलत हो गया था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है। तो देखिए अगर हम इसमें बात करें कि कौन सी एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है, तो देखिए बेसिक जो है यह भी कंप्यूटर की भाषा है, सी जो है कि यह भी आपकी कंप्यूटर की भाषा है, लेकिन दोस्तों जो फास्ट है यह जो है कि आपकी कंप्यूटर की भाषा नहीं है, तो यह सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला जो लिखा है फॉर ट्रेन, तो यह भी आपका कंप्यूटर की भाषा है, तो यह थर्ड वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। फास्ट जो है यह कंप्यूटर की भाषा नहीं है, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, आपको जो है कि एक विकल्प से दूसरे विकल्प को मिलाना है, तो चलिए मिला लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका दिया गया है, यहाँ पर आपका क्या दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए आपको जो है यह दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक 5G मोबाइल संचार नेटवर्क द्वारा सक्षम की जाती है। तो देखिए दोस्तों इसमें मिलाना नहीं, इसमें जो है कि आपको बताना है कि 5G मोबाइल संचार नेटवर्क द्वारा सक्षम की जाती हैं। तो देखिए इसका जो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा इंटरनेट ऑफ थिंग्स भी जो है कि 5G मोबाइल नेटवर्क द्वारा सक्षम की जाती हैं, यह भी सही है। एज कंप्यूटरिंग भी आपका किया जाता है, यह भी सही है। अगला है नेटवर्क स्लाइडिंग, तो यह भी आपका किया जाता है। तो तीनों विकल्प आपके सही हैं, तो इसलिए ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो देखिए इसमें जो है कि यह प्रश्न आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यह अभी पिछले साल ही आपका 2023 में यह प्रश्न पूछा गया था कि जो है कि इसको मिलान करना था। तो देखिए अगर दोस्तों हम बात करें तो यहाँ पर जो है कि आपका क्या दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए आपका दिया गया है, पहला ऑप्शन है कैसनी ह्यूजेंस। तो कैसनी ह्यूजेंस ने किसकी खोज की थी, तो वह आपके किए थे शनि और उसके वलय को। जी हाँ दोस्तों, सेकंड वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। शनि और उसके वलय की खोज किसने किया था, कैसनी ह्यूजेंस ने किया था। अगला है आपका जूनो की अगर हम बात करें तो इन्होंने खोज किया था बृहस्पति का, तो बी वाले का फर्स्ट हो जाएगा। अगला आपका है कि आर्टेमिस ने किसका खोज किया था, तो देखिए आर्टेमिस की बात करें तो यह मानव अंतरिक्ष उड़ान की खोज किए थे, तो इसको आप याद रखिएगा। और वेरिटास क्या हो जाएगा, शुक्र ग्रह की खोज किए थे। तो इस तरह से मिला लीजिएगा, फर्स्ट का सेकंड हो जाएगा और बी वाले का फर्स्ट हो जाएगा, सी वाले का फोर्थ हो जाएगा और डी वाले का थर्ड हो जाएगा। तो यही ऑप्शन होगा, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि पानी में घुलने पर उसे कठोर बनाने वाला यौगिक है। तो देखिए अगर हम बात करें कौन सा ऐसा यौगिक होता है जो कि पानी में घुल जाता है और उसको कठोर बनाता है, तो देखिए अगर हम इसके सही आंसर की बात करें तो वह आपका हो जाएगा CaHCO3 उसका होल ट्वाइस। जी हाँ दोस्तों, क्या हो जाएगा CaHCO3 उसका पूरे का होल ट्वाइस। तो यह जो है कि आपका पानी में घुलकर उसे कठोर बनाने वाला यौगिक होता है, तो इसको याद रखिएगा, जिसको कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। तो यह जो है कि कठोरता में कैल्शियम और मैग्नीशियम के घुलनशील बाइकार्बोनेट, क्लोराइड और सल्फेट की उपस्थिति के कारण होता है, तो इसको याद रखेंगे। दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि क्षारीय लेड कार्बोनेट का व्यापारिक नाम है। तो देखिए अगर हम बात करें क्षारीय लेड कार्बोनेट का व्यापारिक नाम की, तो यह आपका क्या हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा सफ़ेद। जी हाँ दोस्तों, जिसको कि वाइट लेड बोलते हैं, तो यह आप याद रखिएगा, क्या बोला जाता है, वाइट लेड बोला जाता है, जिसका कि जो व्यापारिक नाम है वह सफ़ेदा, सफ़ेद नहीं सफ़ेदा या होगा, तो इसको याद रखिएगा। इसका रासायनिक सूत्र होता है C2H2O8Pb3 होता है, तो इस तरह से याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है। तो देखिए अगर हम बात करें कि किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी होती है, तो इसमें देखिए जो इन ऑप्शन में से जो सही आंसर है वह है लिथियम। जी हाँ दोस्तों, लिथियम की जो परमाणु त्रिज्या है यह सबसे बड़ी होती है, तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है
हाइड्रोजन परमाणु के वे स्थिर कक्ष का अर्धव्यास किसके समानुपाती होता है? तो देखिए अगर हम बात करें हाइड्रोजन परमाणु का जो n वें, यहाँ पर n छूट गया आपका, n वें स्थिर कक्ष का अर्धव्यास किसके समानुपाती होता है? तो वह आपका होता है n² के। जी हाँ दोस्तों, n² के समानुपाती होता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है कि एरोबिक श्वसन के दौरान कितने पदों में CO2 का निष्पादन होता है? तो पूछा गया है जो एरोबिक श्वसन होता है उसमें कितने पदों में जो है कि CO2 का निष्पादन होता है? तो वह आपका है कि इसमें जो है कि 1 पद में भी हो जाता है, 6 पद में भी होता है, 3 पद में भी होता है। तो इसलिए इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि उपयुक्त में से 1 से अधिक। तो इसको आप याद रखेंगे कि एरोबिक श्वसन में 1 पद में भी CO2 का निष्पादन होता है, 2 पद में भी हो जाता है, उसके अलावा 6 पद में भी हो जाता है। तो इसको याद रखेंगे। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसे लग रही कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे बहुत से व्यूअर ऐसे हैं जो कि वीडियोज़ को तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो इसलिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से किस गैस को वायुमंडलीय प्रदूषक माना जाता है? तो देखिए अगर हम बात करें इनमें से किस गैस को वायुमंडलीय प्रदूषक मानते हैं, तो इसमें सल्फर डाइऑक्साइड जो है इसको जो है कि वायुमंडलीय प्रदूषक माना जाता है। तो इसको याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो NO2 जो नाइट्रोजन ऑक्साइड डाइऑक्साइड है, यह भी आपका वायुमंडलीय प्रदूषक है। और जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है CO होता है, यह भी आपका वायुमंडलीय प्रदूषक होता है। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि अवक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण संख्या घटती है को कहा जाता है? तो वह कौन सी क्रिया होती है जिसमें कि ऑक्सीकरण संख्या घटती है? तो उसको हम अपचयन बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा। वह अवक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है उसे उपचयन बोला जाता है, लेकिन जिसमें ऑक्सीकरण संख्या घटती है उसे अपचयन बोला जाता है। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण किस आधार पर सबसे अधिक उपयोगी होता है? तो देखिए अगर हम बात करें मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण जो है वह किसके आधार पर सबसे अधिक उपयोगी होता है? तो वह होता है आणविक लक्ष्य के आधार पर। जी हाँ दोस्तों, आणविक लक्ष्य के आधार पर जो है मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण जो है कि सबसे अधिक उपयोगी होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रिया की दर को धीमा करता है? तो इसमें से देखिए अगर हम बात करें कौन ऐसा जो है कि है जो कि प्रक्रिया की दर को धीमा करता है, तो इसमें देखिए इसमें जो ऑप्शन दिया गया विषमांगी उत्प्रेरक, समांगी उत्प्रेरक, उत्प्रेरक वर्धक, तो इसमें जो सही आंसर है वह डी वाला हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि देखिए जो यह प्रश्न दिया गया है इसमें सभी उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करते हैं। उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया दर को तीव्र करने का कार्य करता है, और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारकों की सांद्रता, उत्प्रेरक तापमान तथा अभिकारकों की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो इसलिए जो सही विकल्प होगा वह डी वाला हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा तरल बिजली का कुचालक है? तो देखिए अगर हम बात करें इनमें से कि कौन सा तरल ऐसा है जो कि बिजली का कुचालक है, तो देखिए नींबू का पानी यह बिजली का सुचालक है, संतरे का रस यह भी बिजली का सुचालक है, नमकीन पानी यह भी आपका बिजली का सुचालक है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे के प्रश्न को देखते हैं। आगे का प्रश्न आपका दिया गया है कि जब हम एक बकरी भेड़ का मांस खाते हैं तब हम क्या होते हैं? तो यह पूछा गया है कि अगर हम भेड़ का मांस खाएं या बकरी का मांस खाते हैं तब हम क्या होते हैं? तब हम जो है कि द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं। जी हाँ दोस्तों, द्वितीयक उपभोक्ता कहा जाएगा, क्योंकि जो बकरी होती है, भेड़ होती है, यह आपका क्या होती है? तो यह आपका जो है कि घास वगैरह को खाती है, आपका प्राथमिक उपभोक्ता होती है, और उसको अगर हम खाएंगे तो द्वितीयक उपभोक्ता हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि विटामिन ए उपलब्ध होता है,
तो विटामिन ए किस में पाया जाता है? तो विटामिन ए आपका जो है वह आपका गाजर में पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, विटामिन ए आपका गाजर में पाया जाता है। वहीं पर अगर हम जो है कि बात करें तो आपका यहाँ पर दूध में भी पाया जाता है, अंडा वगैरह में भी पाया जाता है, तो इसको आप याद रख सकते हैं। चलिए दोस्तों, इसको जो है कि विटामिन ए को कैरोटीन बोला जाता है, कैरोटीन से प्राप्त होता है, तो याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि चेचक का टीका कहाँ से बनता है? तो चेचक का टीका कैसे बनता है? तो देखिए, अगर हम बात करें चेचक का टीका जो है वह जो है आपका भेड़ों से बनता है। जी हाँ दोस्तों, इसको आप याद रखिएगा। भारत में भेड़ और बकरी चेचक के टीके के लिए रोमेनिन स्ट्रेन और जो है रानीपेट स्ट्रेन से भी टीके को विकसित किया गया है, और यह टीके जो है वह जीवित छीड़कृत रूप में उपलब्ध हैं। तो इसको भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि मलेरिया कौन से मच्छर के काटने से होता है? तो देखिए, अगर हम बात करें मलेरिया की, तो यह कौन से मच्छर के काटने से होता है? तो यह आपका होता है पैरासाइट वाले मच्छर। जी हाँ दोस्तों, अगर पैरासाइट वाले मच्छर आपको काटते हैं तो उससे जो है कि आपको मलेरिया हो जाता है, तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दोस्तों दिया गया है कि कीटनाशी के उपयोगी में उन्नति होती है। तो देखिए, कीटनाशी के उपयोग से उन्नत किसकी होती है? तो यह उन्नत होती है अर्थनीति की। जी हाँ दोस्तों, अर्थनीति की उन्नति होती है, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पोलियो की बूंद किस उम्र में दे सकते हैं? तो देखिए, पोलियो की बूंद की बात करें तो यह जो है आपका वह 1 साल पर दे सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 1 साल पर पोलियो की बूंद दिया जा सकता है, तो इसको आप याद रखते हैं। अगला प्रश्न आपका, यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना है कि यहाँ पर लिखा गया है कि के अभ्यास से जानवरों के क्लोन तैयार किए जाते हैं। तो किसके अभ्यास से जानवरों के क्लोन तैयार किए जाते हैं? तो यह जैव प्रौद्योगिकी के अभ्यास से जो है वह जानवरों के क्लोन तैयार किए जाते हैं, तो इसको याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से यहाँ पर आपको भरना है आम के पौधे और बंदर दोनों की कोशिकाओं में पाया जाता है। तो ऐसा क्या होता है जो कि आम के पौधे और बंदर दोनों की कोशिकाओं में पाया जाता है? तो वह आपका जो होता है वह है कोशिका झिल्ली। जी हाँ दोस्तों, कोशिका झिल्ली आम के पौधे में भी और जो है कि बंदर दोनों में जो है कि पाई जाती है, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि मांसपेशियों की हड्डी से जोड़ता है। तो कौन सा ऐसा है जो कि मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है? तो वह है कंडरा। जी हाँ दोस्तों, कंडरा जो है मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है, तो इसको आप याद रखिएगा। और कंडरा शरीर की हड्डियों या संरचना को हिलने डुलने में भी सहायता करता है, तो इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि फूल का फल बनता है। तो क्या जो है कि फूल का फल बनता है? तो देखिए, अगर हम बात करें फूल का जो फल बनता है वह आपका है अंडाशय। जी हाँ दोस्तों, अंडाशय जो होता है यह फूल का फल बनता है, तो इसको आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। तो दोस्तों, यह टॉप 30 क्वेश्चन हो गए जो कि साइंस के प्रश्न हैं, और यह सभी प्रश्न जो है कि बीपीएससी द्वारा 3-3 बार 4-4 बार रिपीट करके पूछे गए हैं। तो दोस्तों, अगर आप TRE 3 एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या TRE 4 के लिए पढ़ रहे हैं, तो आप इस वीडियो को अच्छे से देख जाइएगा। और दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको जितनी भी साइंस की हमने वीडियो अपलोड किया अपने चैनल पर, आपको हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप उन सभी वीडियोस को देख जाइए, क्योंकि अगर आप साइंस के उन सभी वीडियोस को देख जाते हैं तो इतना गारंटी है कि एक भी प्रश्न आपका जो बीपीएससी TRE 3 एग्ज़ाम होगा उसमें नहीं छूटेगा, या TRE 4 जो होगा उसमें भी आपका एक भी नंबर का प्रश्न नहीं छूटेगा। तो इसलिए आप हमारे चैनल पर जाइए, वहाँ पर हर एक सब्जेक्ट की आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। जैसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हो गया, बिहार स्पेशल हो गया, साइंस हो गया, पॉलिटी हो गई, तो इन सभी का प्लेलिस्ट मिलेगा, सबको आप देख जाइए। तो दोस्तों, चलिए इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों, यह वीडियो आपको पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।